ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गण, मंगलम कुंद कुंदार्यो, धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनैव चापरम्, अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसी। आचार्य पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ समाधि तंत्र अध्यात्म ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। हम बस ग्रंथ पूर्णाहुति की ओर है, बस 3-4 गाथाएं बची हैं। आचार्य देव अंतिम बात बता देते हैं, अंतिम उपदेश दे देते हैं। बात यहाँ पर आचार्य देव यह फरमाते हैं कि तू ऐसा मानता है कि शरीर के मर जाने से आत्मा मर जाती है, शरीर चले जाने से आत्मा चल बसती है, आत्मा पंचभूत में से आई है। ऐसा नहीं है। पंचभूत में आई है और पंचभूत में मिल जाती है, उसे मोक्ष कहते हैं। ऐसा नहीं है। जो उदाहरण क्या दिया, सपन के अंदर स्वप्न देखा और स्वप्न में अपने आप के ऊपर बहुत ही एक्सीडेंट हो गया है, वो हो गया है, मर गया हूँ मैं। और जब स्वप्न खुल जाता है और नींद खुल जाती है, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, तो वो भ्रम था ना। तो ऐसे ही वो जागृत, वो नींद में भ्रम से देख रहा था, ऐसे जागृत अवस्था में भी भ्रम से देख रहा है। इतना सुंदर उदाहरण आचार्य देव ने बताया। आत्मा एक चेतन पदार्थ है, एक वस्तु है, ये अनादि निधन है, अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा, यानी कि उसका कभी भी नाश नहीं होएगा। सत्य है वो, सत्य का कभी नाश नहीं होता। यह बात भी टीका और भावार्थ में बताई। सत्य जो वस्तु है वो सत्य रूपी रहती है, कभी आगे पीछे होती नहीं है। फिर आगे विशेष स्पष्टीकरण में पढ़ते हैं, विशेष स्पष्टीकरण में पढ़ने का बाकी है। वहां पर भी कि प्रत्येक द्रव्य अपने गुणात्मक है, अपने गुणों रूप ही परिणमन होता है। एक गुण दूसरे गुण में नहीं जाता। अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। अगुण लघुत्व है ना, अगुण लघुत्व गुण भी है, अगुण लघुत्व शक्ति भी है। तो ये किसके कारण वस्तु टकी हुई रहती है। सिर्फ प्रॉब्लम कहां पर है कि ये जो जीव द्रव्य है वो चेतन है, हित अहित का विचार कर सकता है, तो विचार के कारण
जहां पे अपना हित है वो तो अपना नहीं मानता, और जहां पे हित नहीं है, आगम में कहा है, अनंत ज्ञानियों ने कहा है, अनंत तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है, वहां पे वो ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है। जहां पे हित है, जब जहां पे अपना प्रयोजन भाषित हो, प्रोडमल साहब की भाषा में बात कहें तो जहां पे अपना प्रयोजन भाषित होता हो, अपना प्रयोजन भाषित, प्रयोजन का मतलब क्या, कि दुख का दूर हो और सुख की प्राप्ति हो, वो अपना प्रयोजन है। तो वो प्रयोजन भूल जाता है, उसको सुख ही बाहर से होगा ऐसा मानता है। वो बहुत बड़ी गड़बड़ है, और गड़बड़ के कारण गड़बड़ हो रही है भैया। देखो पढ़ते हैं, विशेष स्पष्टीकरण पढ़ते हैं आगे। आत्मा एक चेतन अमूर्तिक अविनाशी पदार्थ है, उसके विनाश की कल्पना करना वह नितांत भ्रम है। संसार अवस्था में शरीर के साथ आत्मा का परस्पर एक क्षेत्रावगाह रूप संयोग संबंध है, परंतु अज्ञानी को इन दोनों का भेद विज्ञान नहीं होने से दोनों को एक रूप मानता है। इसलिए शरीर रूप उद्गल पर्याय का वह देखकर उसमें संयोग रूप से रहने वाले आत्मा का भी भ्रम से विनाश मानता है। फिर आगे उदाहरण देते हैं। एक क्षेत्रावगाह है, एक क्षेत्रावगाह है, लेकिन एक क्षेत्रावगाह से गड़बड़ नहीं है भैया, दोनों नाश नहीं होते। अरे हकीकत में पहले कल भी बता दिया कि द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, परिणमन होता है, परिणमन स्वभावी है द्रव्य। तो ये भ्रम से विनाश मानता है। डब्बी में हीरा भरा हुआ है, हीरा निकाल के रखा और डब्बी गुम हो गई, तो हीरे की डब्बी गुम हुई है, हीरा गुम नहीं हुआ। डब्बी जुदी है और हीरा जुदा है, ऐसी डब्बी मिल जाएगी, बरोबर है। कर्म सहित वाला जो जीव है, जितने समय तक कर्म है तब तक उसको ऐसी डब्बियां मिलती रहेगी। डब्बी अलग है और हीरा अलग है। देखो झोपड़ी का उदाहरण देते हैं। झोपड़ी के जल जाने पर उसमें स्थित आकाश नहीं जलता। झोपड़ी जलती है, वो जगह थोड़ी जलती है, वो जगह तो वापस वैसी की वैसी रहती है। झोपड़ी के जल जाने पर उसमें स्थित आकाश नहीं जलता, उसी तरह शरीर का नाश होने पर उसमें स्थित आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा का नाश नहीं होता, आत्मा अनादि अनंत है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मतलब अंतिम गाथा में आचार्य देव क्या बताना चाहते हैं, किस किस प्रकार के पक्ष आगे खड़े हो जाते होंगे, इसके लिए आचार्य श्री को ये सब बातें बतानी पड़ती हैं। आते होंगे ना भाई, देखते होंगे संसार की अवस्था में, संसार में सब जीवों के व्यवहार, अरे उसमें कितना आर्त ध्यान रौद्र ध्यान बच जाता है, याद रखना। वो जीव मरा नहीं है, जीव तो अजर अमर है, जीवत्व शक्ति से जीता है। इतना भान आने से आर्त ध्यान रौद्र ध्यान छूट जाता है। अरे परिणाम अपने पास भी, अरे संयोग तो वियोग के साथ ही जन्मते हैं। संयोग में एकत्वपना करना वो गलत बात है। देखो 102 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे अभी।
इसमें आचार्य देव क्या बताना चाहते हैं, उत्थानी का पढ़ते तो मालूम पड़ेगा। देखो, अनादि निधन आत्मा प्रसिद्ध होने पर उनकी मुक्ति के लिए दुर्धर तपस्या रूप क्लेश करना व्यर्थ है। उसकी मुक्ति के लिए दुर्धर यानी कि स्वरूप प्रतपन, वो तो तप है, लेकिन शरीर को क्षीण कर देना, शरीर को वो कर देना, इससे मुझे मोक्ष हो जाएगा। इसलिए मुक्ति के लिए दुर्धर यानी कि कुतप, बाल व्रत, दुर्धर तपस्या रूप क्लेश करना व्यर्थ है, क्योंकि ज्ञान भावना मात्र से ही मुक्ति की सिद्धि है, ऐसी आशंका करके कहते हैं। ज्ञान मात्र से ही, अरे तप का क्लेश मत करो, स्वरूप में बैठ जाओ, अपने ज्ञान स्वभाव आत्मा में बैठ जाओ, तप भी हो जाते हैं और अनशन भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, व्रत भी हो जाते हैं। सहजता लाना बहुत अति आवश्यक है, और वही यत्न है, वही यत्न पूर्वक कर सकता है, प्रयत्न पूर्वक कर सकता है, बाकी अन्यथा नहीं कर सकता। देखो 102 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। अदुख भावितं ज्ञानं क्षीयते दुख सन्निधो तस्मादथा बलं दुखे रात्मानं भावयेन् मुनि। दुख सनिध में नहीं टिके, दुख सनिध में नहीं टिके, अदुख भावित ज्ञान दृढ़तर भेद विज्ञान का अतः नहीं अवसान। क्या कहते हैं, देखो अदुख भावितम ज्ञानम, जो ज्ञान अदुख सुख में भाया जाता है, जो ज्ञान अदुख सुख में भाया जाता है, वह दुख सन्निधो उपसर्गाधिक दुखों में उपस्थित होने पर, उपसर्गाधिक दुखों में उपस्थित होने पर क्षीयते नष्ट हो जाता है। तस्मात् इसलिए मुनि को अंतर आत्मा योगी को यथा बलम अपनी शक्ति के अनुसार दुखे काय क्लेशादि रूप दुखों से आत्मानं भावयेत, आत्मा की शरीर आदि से भिन्न भावना करनी चाहिए, आत्मा की शरीर आदि से भिन्न भावना करनी चाहिए। पकड़ना बात को, क्या कहते हैं, जो ज्ञान अदुख सुख में भाया जाता है, वह जो ज्ञान अदुख यानी कि दुख नहीं सुख में भाया जाता है, वह उपसर्गादि दुखों में उपस्थित होने पर नष्ट हो जाता है। इसलिए मुनि को अंतरात्मा योगी को अपनी शक्ति के अनुसार काय क्लेशादि रूप दुखों से आत्मा की शरीर आदि से भिन्न भावना करनी चाहिए। कितने कड़क बात बताते हैं। देखो, काय क्लेश से यानी कि क्लेश से यानी कि कषाय से आत्मा दहती है, आत्मा जलती है, आत्मा नाश होती है, स्वयं को दुखी देता है। क्या कहा, जो ज्ञान अदुख सुख में भाया जाता है, वह उपसर्गादि दुखों में उपस्थित होने पर नष्ट हो जाता है। ज्ञान से ही, ज्ञान दुख को जानता है, ये दुख है जानता है, भोगता नहीं है।
आत्मा है, दुख को जानता है, भोगता नहीं है। भोगता नहीं है यानी क्या? ये दुख यानी कि शरीरात संबंधी दुख किसको है? उसका ज्ञाता दृष्टा है। यदि दुख यदि उसके अंदर है तो उसका स्वभाव बन जाएगा। सिद्ध भगवान भी दुखी दिखेंगे, तो ऐसा होता नहीं है। बाहर बाहर में उपसर्ग आदि बाहर बाहर में है। अरे तेरे को ये शरीर चाहिए तो तू लेके जा, लेकिन कषाय नहीं करते मुनिराज, क्लेश नहीं करते, लेकिन फिर भागेगा दौड़ेगा। तो इस तरह ऐसी बुद्धि है तो तुम भाई ऐसे तप आदि मत करो। ऐसे काय क्लेश से कुछ होने वाला नहीं है। वन में मुनिराज तपस्या कर रहे हैं, एकदम तल्लीन है, और सिंह हिंसक प्राणी कोई आते हैं और शरीर को फाड़ डालते हैं। अरे जो फाड़ रहा है उसका मुझे ज्ञात हो रहा है, लेकिन वो शरीर संबंधी एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोगत्व नहीं होने के कारण शरीर संबंधी दुख तो दिख रहा है, लेकिन उसका ज्ञात हो रहा है, उसको मैं जान रहा हूं, उसका मैं कुछ कर नहीं रहा हूं। ऐसा होने से उपसर्ग आदि में भी दुख है, दुख होते हुए भी वो दुख नष्ट दिख रहा है। तो क्या क्या उपसर्ग आदि दुखों में उपस्थित होने पर भी नष्ट हो जाते हैं। कहां पे? अपने ज्ञान स्वभाव, अपने ज्ञान भवन में विराजमान होने से। तेरा ज्ञान भवन कोई भी नाश नहीं कर सकता, किसी भी नाश करने की किसी की ताकत नहीं है। ज्ञान भवन तो हमेशा ज्ञान भवन रूपी रहता है। इसलिए मुनि को, अंतरात्मा योगी को अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति के अपनी शक्ति यानी कि अपने ज्ञान भवन के अनुसार काय क्लेशादि, काय क्लेशादि, अरे काय क्लेशादि तो मेरे है ही नहीं। काय यानी कि शरीर के ऊपर कुछ आ रहा है, उपसर्ग आ रहा है तो आने दे, मेरा उपसर्ग नहीं है। इतनी जबरदस्त ताकत के साथ उसको बैठना है भैया। काय क्लेशादि रूप दुखों से आत्मा की शरीर आदि से भिन्न भावना करनी चाहिए। आत्मा है, शरीर से भिन्न है, ऐसी भावना निरंतर करनी चाहिए। कैसे हो सकती है? अरे 104 डिग्री टेम्परेचर है, 105 डिग्री टेम्परेचर है, कोरोना हो गया है, वो हो गया है, अंदर से सड़ बढ़ता है। अरे जहां पे कोरोना है, जहां पे टेम्परेचर है, दुख का अनुभव हो रहा है, लेकिन वो दुख मेरा नहीं है। दुख का ज्ञान है तो दुख का ज्ञान तो होएगा, और एक क्षेत्र होगा है आत्मा और शरीर, तो उसे दुख का अनुभव भी होएगा, वेदन भी होएगा। अंदर में पेट में भूख लगी है, उसका वेदन भी होएगा, लेकिन मैं अनाहारी स्वभाव वाला हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। ये वो जो उसका जोर से वो बैठ जाता है, काय क्लेश नहीं होता है। बस देखो, तप तो जबरदस्त करने ही पड़ेंगे। तप के बिगैर कर्म भागते नहीं है। कर्म भी डरते हैं तपस्वियों के पास आधे आधे, लेकिन जो कर्म है वो जो बांधे वो तो उदय में आने वाले हैं। तो वो कर्म के अनुसार तू मत हो जा। यहाँ पे कहने की भाव यह है, कर्म तेरी आत्मा के ऊपर कुछ कर सकते नहीं, बड़जबड़ी। आत्मा के ऊपर तू ही बड़जबड़ी करेगा। कैसे? अरे ऐसे कर्म उदय में आ गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, ऐसा यदि तू करेगा तो तू तेरा अकल्याण करेगा, बाकी कर्म तेरा अकल्याण कर सकते नहीं है। तो काय क्लेश आदि से बचना चाहिए। देखो टीका पढ़ते हैं। दुख बिना अर्थात काय क्लेश आदि के कष्ट बिना सुकुमार उपक्रम से भाने में आया हुआ अर्थात एकाग्रता से मन में बारंबार चिंतित किया हुआ ज्ञान अर्थात शरीर आदि से भिन्न आत्मस्वरूप का परिज्ञान क्षय पाता है, क्षीण होता है। क्या कहा? दुख बिना, दुख नहीं है अर्थात काय क्लेशादि के कष्ट बिना शरीर में जो हो रहा है वो मेरा नहीं है। बहुत ध्यान रखना, ये बहुत
बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ रही है। शरीर में जो हो रहा है वो मेरा नहीं है। इस संयोग में जो संयोग है, मेरे साथ संयोग है, वो मेरे संयोग नहीं है। मेरा तो ज्ञान के साथ ही संयोग है। ज्ञान भवनीय है, वही मेरा है। तो देखो, दुख बिना अर्थात काय क्लेशादि के कष्ट बिना सुकुमार उपक्रम के बहाने में आया हुआ अर्थात एकाग्रता से मन में बारंबार चिंतन करता हुआ अर्थात शरीर आदि में भिन्न आत्मस्वरूप का परिज्ञान क्षय पाता है, क्षीण होता है। क्या क्या क्षय पाता? दुख क्षय पाता है, दुख क्षीण हो जाता है। कब? दुख की सन्निधि में, उपस्थिति में, दुख होते हुए भी, दुख शरीर आदि में शालिनी खा रही है, तो किसको खा रही है? मेरे आत्मा को तो नहीं खा सकती। मेरा आत्मा उससे तद्दन भिन्न है। अरे बहुत जोर लगता है, बहुत पुरुषार्थ लगता है, बहुत यत्न लगता है, यत्न पूर्वक ये होता है, ख्याल है ना। वहां पे अयत्न, बाहर के पुरुषार्थ में तुम कुछ कर सकते नहीं हो, बाहर में कुछ भी नहीं कर सकते हो, शालिनी को हटा नहीं सकते हो। अरे शालिनी के भाव को भी तुम हटाने का जाने दो, वो मैं तो ज्ञान स्वभावी, वही प्रयत्न रहेगा। बाकी और कुछ में किधर भी तुम्हारा कुछ भी चलने वाला नहीं है। क्षीण होता है कब? दुख की सन्निधि में, उपस्थिति में। दुख आप पड़ने पर भी, इसलिए यथाशक्ति यानी कि मेरी ज्ञान शक्ति, वो है ना प्रथम देव अरिहंत वाली है ना, उसमें वो नीचे का लास्ट लाइन है ना, कि जय शक्ति प्रमाण। तो मेरी शक्ति क्या है? मेरी शक्ति ज्ञान भवन वाली मेरी शक्ति है। ज्ञान में रहना वो मेरी शक्ति है, और कोई मेरी शक्ति नहीं है। इसलिए यथाशक्ति अपनी शक्ति का अवलंबन, अपनी शक्ति का उल्लंघन किए बिना मुनि को, योगी को दुख से आत्मा की भावना बाना अर्थात काय क्लेशादि रूप कष्टों से आत्मस्वरूप की भावना करना, कष्ट सहकर सदा आत्मस्वरूप का चिंतन करना, ऐसा अर्थ है। कष्ट सहकर यानी कि अपने आत्म स्वभाव में बैठकर, अपनी वस्तु में बैठकर, अपनी में बैठकर सदा आत्मस्वरूप का चिंतन करना, ऐसा अर्थ है। ऐसा अर्थ है। कैसा अर्थ है भैया? ऐसा अर्थ है, अपने स्वभाव में, अपनी वस्तु में बैठना, ऐसा अर्थ है। वो अर्थ को हम निरंतर आत्मचिंतन में लगाना है हमें, निरंतर और किधर बाहर किधर जाना नहीं है। देखो भावार्थ पढ़ लेते हैं। जिनको शरीर आदि की अनुकूलता में व साताशीलपने में ज्ञान भावना करने की आदत पड़ी है, जिनको शरीर आदि की अनुकूलता में व साताशीलपने में ज्ञान भावना करने की आदत पड़ी है, उसको उपसर्ग आदि आने पर ज्ञान भावना अचल नहीं रह सकती, क्योंकि वे भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि की थोड़ी भी बाधा सहन नहीं कर सकते। जिसको शरीर में ये हो जाएगा, शरीर में वो हो जाएगा, तो अरे भाई, अनशनपना, निराहारीपना, आत्मा का स्वभाव कैसा है? तुम शरीर को जितनी आदत गिराओगे इतनी आदत गिरेगी भैया। गर्मी आदि की थोड़ी भी बाधा सहन नहीं कर सकते। वे न जिने यानी कि मरण की शंका आ पड़ने पर घबरा जाते हैं और ज्ञान भावना से चलित हो जाते हैं। इसलिए आचार्य देव ने इस श्लोक में कहा है कि ज्ञान भावना का अभ्यास को उचित है, वही अनेक कष्ट सहन करने की ऐसी आदत डाल दे कि कष्ट आ पड़े तो भी वह ज्ञान भावना से चलायमान न हो। कितनी सुंदर बात बताई आचार्य देव ने। इस मतलब कहने का भाव, तू ज्ञान मात्र है, जीव है वो ज्ञान मात्र है, ज्ञान के अलावा तू क्या कर सकता है?
इस तरह की बातें हैं। आगे देखेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि।